चेंज कर लो जी। बिल्कुल, देखिए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृषि मंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, उसमें ये कहा है कि जो बाबूलाल कटारा हैं, जिन्हें सरकार ने इस पूरे पेपर लीक मामले के अंदर आरोपी बनाया है, उन्हें गवाह के तौर के ऊपर जो है वो और जांच एजेंसियों से जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसमें जो और मगरमच्छ है वो पकड़े जा सकते हैं। तो ऐसा है, जब वो पेशी पे बाबूलाल कटारा जा रहे थे तो उनके बयान हमको मीडिया में पढ़ने को मिले, तो उसकी सच्चाई उजागर करने की दृष्टि से मैंने उनसे संपर्क किया था और उन्होंने ये बात बताया कि अनेक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें 3 आरपीएससी के चेयरमैन उत्प्रेती जी, शिव सिंह राठौड़ और श्रोत्रिय जी, इन्होंने भी बड़े कबाड़े किए हैं। एक वो आरोपी जिस पर प्रमाणित आरोप लगे जेल में है, वो जब ऐसी बात बता रहा है, और उन बातों को मैंने पिछले राज में मीडिया के सामने भी रख दिया और एसओजी को भी दे आया, लिखित में एसओजी को भी मैंने कई बार मांग की। मैंने एसओजी में एक बार धरना भी दिया था, आपको ध्यान हो तो उनकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को देना जरूरी था, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी है और कार्रवाई की मांग की है। मैंने कहा अगर लीगली पॉसिबल हो, जिस पर आरोप लगाया है, जो गिरफ्तार हुआ है बाबूलाल कटारा, उसको सरकारी गवाही बनाया जाना चाहिए। उससे बड़ा परिणाम, उससे बड़ा जो है घोटाले उजागर करने वाला, गड़बड़ करने वालों की जानकारी देने वाला कोई नहीं हो सकता। उस दृष्टि से मैंने सुझाव दिया है, लीगली वो पॉसिबल हो सकता है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है। मंत्री जी, ऐसा क्या आपको इनपुट मिला कि जिससे कि आपने कहा है कि जो पूर्व में जो 3 आरपीएससी के जो चेयरमैन जो रहे हैं, जिसमें संजय श्रोत्रिय है, दीपक उत्प्रेती है, शिव सिंह जो हैं, ऐसा क्या इनपुट मिला इनको लेकर? देखो, दीपक उत्प्रेती का तो ये है, एक कॉपी दिखाऊंगा जिसको 10 घंटे में भी नहीं लिख सकते, और उन्होंने प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोगों से आरएस की परीक्षा की जांच करवाई, कॉपी चेकिंग प्राइवेट लोगों से करवाई। क्यों? लगती है, और 1-2 कॉपी ऐसी हैं जो मैं एसओजी को दे चुका हूं। दूसरा, शिव सिंह जी राठौड़ द्वारा एक ट्वीट किया गया था परीक्षा से पहले, और वो 10 नंबर का था, एक ट्वीट, और अपने लोगों को बता दिया कि ये आएगा, इसका जवाब दे देना। तो 10 नंबर आरएस में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा, उन्होंने अपने चहेतों को कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी दी, शिव सिंह जी राठौड़ ने, और उन्हीं से कॉपी चेक कराई, और बाकायदा वो बड़े लोगों के संपर्क में थे। और एक जानकारी जो मैंने मीडिया को दी थी, भूपेंद्र यादव चेयरमैन थे, उसको फोर्स लीव पर भेजा गया 3 दिन, और इनको चेयरमैनशिप एडॉक दी गई, जिसके आधार पर इन्होंने अपने लोगों को, जो सत्ताधारी दल के लोग जिनको चाहते थे, उनका चयन किया। उनके मैंने नाम भी बताए, समय भी बताया है। ऐसे ही श्रोत्रिय जी का है, क्योंकि गोपनीय शाखा से पेपर लीक हुआ था, वो मैंने बताया था। ऐसे ही कुछ एसओजी के लोग हैं जिन्होंने निर्दोषों को फंसाया, दोषियों को बचाया, जिसका मैं नाम बार बार लेता रहता हूँ, मोहन पोसवाल, और अपने लोगों को पेपर पढ़ाया। इसके सारे प्रमाण मैंने मीडिया के सामने भी रखे थे और उस समय एसओजी को भी दिए थे। अब ये सारी जानकारी देना मुख्यमंत्री जी को बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उनकी जानकारी में डाला है। आप विगत दिनों 7 जनवरी को सेंट्रल जेल में बाबूलाल कटारा से भी आप मिले, उसके बाद में कई जो है आप बाबूलाल कटारा से इस पूरे मामले को लेकर संवाद हुआ। क्या इन सारे संवादों को लेकर आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, इस बारे में बात भी हुई है मुख्यमंत्री जी? हाँ, वही लेटर, तो उसी लेटर की चर्चा आप कर रहे हो कि मैं बाबूलाल कटारा के चर्चा के दौरान ये तथ्य है, और वो तथ्य झूठे नहीं हो सकते। कोई बचने के लिए तो तथ्य रखेगा नहीं। वो तो जेल में जाने के बाद बता रहा है कि नहीं, इस बहती गंगा में बहुत लोगों ने हाथ धोए हैं जो ये हैं। ये आपने स्टेट की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनको भी अवगत करवाया, खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं? सत्ता में आने के बाद मैंने स्टेट एजेंसीज को ये बात नहीं बताई। मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो स्टेट हेड है मुख्यमंत्री जी,
उनको मैंने जानकारी दी है। हाँ, पिछले राज्यभर में समय समय पर ये आरएस परीक्षा का, ये आरएस परीक्षा का मामला है। आरएस परीक्षा जो स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसमें ओएमआर शीट में क्या गड़बड़ी की गई, इंटरव्यू में क्या की गई, खाली कॉपी में नंबर दिए गए, कॉपियाँ लिखने के लिए छोड़ दी, लिख के दे दो, जमा करा दो, और अपने चहेते को इन्विजिलेटर बनाया। प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स को परीक्षा की कॉपी की चेकिंग दी गई। तो ये सारी चीज के प्रमाण मैंने पिछले राज्य में एसओजी को दिए। नहीं, अभी भी आपने मुख्यमंत्री जी को जो लेटर लिखा है, क्या उसके अलावा, लेटर के अलावा भी आपकी कोई 1-to-1 बात हुई है मुख्यमंत्री जी से इस मामले में? ये बात हो नहीं पाई, पता नहीं पेपर कहाँ से लीक हो गया। मेरा, सॉरी, पेपर नहीं है, मेरा पत्र। बाकी मैं व्यक्ति से, मुख्यमंत्री जी से मिलके जानकारी एक बार दे चुका हूँ, पर विस्तृत जानकारी देना बाकी था, जो पत्र के जरिए मैंने दे दी। क्या उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप